हैं, हाँ थे नहीं, हाँ वो भी हैं कुछ लोग, हाँ थे मर के मिट्टी में मिल गए। नहीं, हमारा तो अकीदा वही है जो बरेली के ताजेदार ने बताया है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमारा अकीदा तो ये है। हाँ, अगर एक लम्हे के लिए भी रसूलुल्लाह न रहे ये दुनिया खत्म हो जाएगी। आला हजरत ने यही तो कहा था, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। हाँ, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। वो दुनिया की जान है, अगर वही न रहे तो फिर रहेगा क्या? कुछ नहीं रहेगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये हमारी आंखें हैं जो उनका जलवा नहीं देख पाती हैं, ये हमारी खताएं हैं जो उनकी जलवा नुमाई नहीं देख पाती हैं। वरना हकीकत तो ये है कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत जब मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लेके गए तो इन्हीं आंखों से मेरे आका के चेहरे को देखा है, और इरशाद फरमाया है कि मेरे आका का जब जलवा देखा तो इरशाद फरमाया कि अगर मेरे आका एक मर्तबा शरीयत मुतहरा अगर आपकी न रोकती तो ये सर आपके कदमों में सजदे को झुक जाता। हाँ, लेकिन शरीयत मुस्तफा ने पहले ही बता दिया कि ये सजदा है तो फकत रब के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। सजदा रब के लिए है। फिर उसके बाद बताया जाता है हय्या अला सलाह, आओ नमाज की जानिब, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की जानिब। क्योंकि इसी के लिए तो दुनिया में भागा फिरेगा, दुनिया में घूमता फिरेगा कि मुझे कामयाबी मिल जाए, मुझे कामयाबी मिल जाए। तो तुझे पहले ही बताया जा रहा है कामयाबी कहीं और नहीं है, बल्कि बताया जा रहा है कामयाबी हासिल करना है तो रब के घर की जानिब लौट जाना, वहीं तुझे कामयाबी मिलेगी। हाँ, ये अजान बताती है, ये अजान हमें दर्स देती है कि हमें करना क्या। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बढ़कर कोई नहीं है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। फिर उसके बाद नाम रखा, अकीका किया, तरबियत की, अच्छी तरबियत की तो आपके लिए भी फायदेमंद है और उसके लिए भी फायदेमंद है। वरना ये औलाद फितना है, आजमाइश है। फितने का माना आजमाइश, ये आजमाइश है। क्यों? इसलिए क्योंकि मैदान महशर में ये पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें औलाद दी थी, तुमने उसकी तरबियत कैसे की है, ये पूछा जाएगा। जो हमारे मातहत हैं, इरशाद फरमाया जाता एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। क्यों? इसी वजह से तो एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। बाप है, बाप है तो उसको भी अगर उसने तरबियत अच्छी नहीं की है, जहन्नम का हकदार बनने दिया है, उसको जो है बेपर्दा रखा है और कोई ऐसा मामला किया है उसने जिसकी वजह से वो जहन्नम की हकदार बन रही है, तो वो अगर उसको जहन्नम में लेके जाया जाएगा तो वो कहेगी कि मुझे जहन्नम में ले जाने से पहले मेरे बाप को बुलाया जाए। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं जब इसके सामने बनती थी, मैं संवरती थी, मैं बेपर्दा बाजारों की रौनक बनती थी, तो लिहाजा मेरे बाप को बुलाया जाए। अगर ये बाप मेरा चाहता तो मुझे रोक देता, इसने मुझे नहीं रोका है, इसलिए इसको भी पकड़ो जहन्नम में लेकर जाओ। हाँ, जो जो उसके मातहत है उस वक्त। इसलिए मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करता, मैं फकत इतनी जरूर गुजारिश करूंगा कि ये जो आज का दौर चल रहा है बड़ा पुरफतन दौर है, बहुत पुरफतन दौर है।
मैंने कल भी तकरीर में एक बात कही थी, मैं आज फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं कि आज के दौर में दो चीजें बहुत तेजी के साथ फैल रही हैं, दो फितने। मैं इनको फितना कहता हूं। दो फितने बहुत तेजी के साथ फैल रहे हैं। एक फितने का नाम है सुलह कुल्लियत और दूसरे फितने का नाम है राफजियत। इत्तिहाद के नाम पर सुलह कुल्लियत और अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर राफजियत बहुत तेजी के साथ फैल रही है। याद रखो, खासकर नौजवानों, राफजियों की तकरीर न सुनो, अहले सुन्नत की तकरीरें सुनो। यूट्यूब खोलकर सबकी तकरीरों पर भरोसा न कर लेना। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप अपने सुन्नियों के मजमे में जाएं तो ये न देखें कि कौन बोल रहा है, बल्कि ये देखें कि क्या बोल रहा है। लेकिन जब कहीं और जाएं तो आप ये न देखें कि क्या बोल रहा है, बल्कि ये देखें कि कौन बोल रहा है। मुस्तफा का गुलाम बोल रहा है या मुस्तफा का गद्दार बोल रहा है। ये जो है वो मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत का पाबंद बोल रहा है, या जो है वो किसी और मजहब का मानने वाला बोल रहा है, किसी और मसलक का मानने वाला बोल रहा है। इसलिए क्योंकि आला हजरत असीमुल बरकत ने हमें यही सबक दिया है, यही दर्स दिया है। अहले बैत का भी हमें दामन थामना है और सहाबा का भी दामन थामना है। आला हजरत असीमुल बरकत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हाँ, अहले बैत के नाम पर सहाबा को गालियां न दो और सहाबा के नाम पर अहले बैत की मोहब्बत को कम न करो। दोनों आंखें हैं हमारी, एक आंख से देखोगे कांडे हो जाओगे, इसलिए दोनों हमारे लिए जरूरी है। अहले बैत का दामन भी जरूरी है, सहाबा का दामन भी जरूरी है। बस नौजवानों, इतनी जरूर गुजारिश करूंगा कि हर बात को आने वाली मोबाइल पर उठाकर शेयर और फॉरवर्ड न कर दिया करो, बल्कि अपने उलमा से पूछा करो कि ये बात सही है या नहीं है। सही हो तो उसको आगे पहुंचाओ, वरना याद रखो हाबिल और काबिल का किस्सा बहुत पहले खत्म हो गया, लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया था अब दुनिया में जितने कत्ल होंगे उनका अजाब उसके खाते में भी जाएगा जिसने सबसे पहले दुनिया में कत्ल किया था। इस दुनिया में सवाबे जारिया भी है और अजाबे जारिया भी। सवाबे जारिया यह है कि आप अपने हाथों से कोई नेक काम कर लो, उसके बाद जितने उस पर अमल करेंगे सबका सवाब आपको मिलेगा। लेकिन अजाबे जारिया यह है कि आप कोई गुनाह का इर्तिकाब कर लो, कोई गुनाह को ईजाद कर लो, उस पर जितने लोग अमल करेंगे आपको उसका अजाब भी मिलेगा। यह है अजाबे जारिया। सवाबे जारिया भी है और अजाबे जारिया भी। इसलिए सवाबे जारिया का जरिया बनो, अजाबे जारिया का जरिया न बनो। हाँ, स्टेटसों पे बस गाना लगा दिया और लोग सुन रहे हैं, सुन तो लोग रहे हैं लेकिन अजाब तुम्हें भी मिल रहा है उसका। हाँ, स्टेटस तो तुमने ही लगाया था। क्यों लगाया था? इसलिए क्योंकि सुनेंगे ना लोग, दोस्त सुनेंगे ना, यार सुनेंगे ना। याद रखो, स्टेटस तुमने लगाया है, सुनेंगे दूसरे, जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। इसी तरीके से मेरे गौस ने फरमाया था, ऐ लोगों घर बनाते वक्त अपने याद रखो कि जायज का पैसा लगाओ, नाजायज पैसा ना लगाओ। इसलिए क्योंकि लगाओगे तुम, बनाओगे तुम, रहेंगे दूसरे, जवाब मैदान महशर में तुम्हें देना पड़ेगा। इसलिए याद रखो, सवाबे जारिया करो, अजाबे जारिया ना करो।
अल्लाह मुझे आपको सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में आपके सुनने में कोई लग़ज़श हुई हो तो उसे मौला मुआफ़ फरमाए, और अगर कोई ऐसी खता हुई हो जिसकी बुनियाद पर तौबा ईद होती है तो मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।